सूर्या चौहान, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज है उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। मां शाकुंभरी देवी के कृपा भूमि जनपद सहारनपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बाबा जाहरवीर गोगा महाड़ी तीर्थ स्थल पर नवनिर्मित पवित्र सरोवर लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने रविवार को कोनिया एवं राजघाट क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पैदल और नाव से घर घर जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना, उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राहत एवं खाद्यान्न सामग्री बांटी। साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में मैं आपके साथ हूं, आपको हर संभव मदद एवं सहयोग किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो तो वे बेहिचक उन्हें बताएं और साथ ही उनका प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी बाढ़ पीड़ितों को 2 पैकेट में लगभग 35 किलोग्राम अनाज एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और वितरण के दौरान बाढ़ पीड़ितों से वार्ता कर उनकी मूलभूत समस्याओं से दृष्टिगत और साथ चल रहे उप जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने पीड़ितों को पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित अधिकारी को कहा। सहारनपुर में 381 करोड़ रुपए की 15 विकास योजनाओं के लोकार्पण और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के व्यवसायिक और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह जी, औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सन्नी जी, महापौर सहारनपुर संजय कुमार जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री मंगलराम चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव नंबर जी, श्री तीरथ सिंह जी, श्री देवेंद्र मील जी, श्री मुकेश चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, पूर्व सांसद चौधरी प्रदीप कुमार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर निगम के सभी पार्षदगण, मैं सबसे पहले सहारनपुर महानगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 381 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लिए सहारनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज सावन मास की अंतिम सोमवार ही है। मैं प्रातःकाल से ही देख रहा हूं कि शिवालयों में बड़ी संख्या में देवादिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं और उन स्थितियों में मुझे सहारनपुर में आकर के आज इन परियोजनाओं को देखने, इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सहारनपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर महापौर जी और उनकी पूरी टीम को
हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सहारनपुर की हम बात करते हैं कि प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था जहां से पलायन होने लग गया था, लोगों में हताशा निराशा थी, असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। शाकंभरी माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बनकर के तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी मां बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा बुद्धापीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर बोगा जिसे जुड़े हुए पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। ये है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। ये वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण मोदी माता शाकंभरी के नाम पर, विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य आपने देखा होगा, पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती।
इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता अगर आगे बढ़ता है तो इनको परेशानी होती है। लेकिन अगर कहीं आतंकी वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 घटनाओं का माननीय न्यायालय ने निर्णय करते हुए कार्य किया। एक, कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुत्सित चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के प्रति शौक और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रमों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेज लगाने का कुछ प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। विरासत की चिंता होती तो कांग्रेस अपने समय में, जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन करती थी, तब कांग्रेस ने अपने समय में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय लिया था। उच्चतम न्यायालय ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उस समय कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, उन्हें मिथक माना था। इन लोगों से विरासत की, संरक्षण की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मां शाकंभरी का कॉरिडोर ये बनाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम बनाने का कार्य ये लोग करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ये लोग कुछ प्रयास करेंगे, या महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन ये लोग कर पाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और उन्होंने किया भी नहीं। तो इनको विरासत पर कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। भारत के विरासत का संरक्षण करने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ हम उसे जोड़ सकें, इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ाया है। और पिछले 11 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन हम सबको करने को मिल रहा है। एक नया भारत जो भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति करता है, भारत के प्रतीकों का सम्मान करता है, भारत के ऋषि मुनियों की उस परंपरा का, अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। आज पूरे देश के अंदर यह हम सबको देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद रामलीला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन का कार्य हो, सुख तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, हस्तिनापुर में
वहां के पुरातात्विक महाभारत कालीन उन सभी अवशेषों के संरक्षण का कार्य हो, या फिर सहारनपुर में माता शाकंभरी के मंदिर के कॉरिडोर के विकास के साथ साथ वहां पर। चलिए फिलहाल वक्त चले छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। संरक्षित करने का लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सहारनपुर में 381 करोड़ रुपए की 15 विकास योजनाओं के लोकार्पण और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे कार्य होता है, ये भी मुझे यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, यहां पे विश्वविद्यालय बन गया है, कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज हमारी सरकार ने तय किया है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे, हमने अब तय किया है हर मंडल स्तर पर 1 स्पोर्ट्स कॉलेज कम से कम 1 होना चाहिए। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा युवा जब खेलेगा तो ही खेलेगा और उसको राष्ट्र के लिए खिलाने के लिए उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ देश को मिले, आने वाली पीढ़ी को मिले, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संचालन कर चुके हैं। विश्वविद्यालय बन रहा, बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है। 90 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। आपका यहां पे सरसावा का एयरपोर्ट, यह भी सिविल टर्मिनल बन चुका है, वायु सेवा उसमें प्रारंभ होनी है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज तो सहारनपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली जाना हो 3-3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पहले कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। और भी विकास के कार्यों को, जहां बाईपास बनना था, आज पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, पर्यटन विभाग, इन सबके वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के हम लोग इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसी बात को लेकर बैठे थे कि विकास में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली पिछड़ नहीं न पाए। और इस दृष्टि से जो भी यहां की स्कीम है, जो भी यहां के प्रस्ताव हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर आप लीजिए और उन कार्यों को आगे बढ़ाइए। प्रायोरिटी की होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, इससे पहले विकास के लिए आपको लखनऊ जाना होता था। अब सरकार आपके पास विकास की योजनाओं को लेकर के आ रही है कि हम भी आपको इन विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं
और विकास की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिले। याद रखना, विरासत के साथ जोड़ने वाला समाज कभी पिछड़ नहीं सकता। अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज को दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। और हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। अब याद करिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो या विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा की योजना, इस सरकार की अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मानित करने की ही योजना है। ये अलग अलग क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी परंपरागत विरासत का संरक्षण किया था, उस कला को, उस कारीगरी को, उस हस्तशिल्पी को, जिसमें सहारनपुर का उट कार्विंग का काम भी, कितना महीन काम है। अगर पिछली सरकारों ने साजिश करके इस कार्य को और यहां के कारीगरों को हतोत्साहित नहीं किया होता, तो सहारनपुर का फर्नीचर और सहारनपुर का उट कार्विंग वैश्विक पटल पर वैसे ही छाता जैसे इटली के फर्नीचर छाए हुए हैं। इटली आपके सामने टिकता नहीं, इतना महीन काम और इतना शानदार कार्य सहारनपुर का है। और उस कारीगरी को पिछली सरकारों ने समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से इसको एक प्लेटफॉर्म दिया, डिजाइन दी, पैकेजिंग की सुविधा दी, मार्केटिंग की सुविधा दी, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं दी। आज परिणाम है, ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको एक नई पहचान मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं, किसी को फर्नीचर लेना हो तो सहारनपुर की तरफ दौड़ता है। प्रदेश भर में, एनसीआर में अच्छा फर्नीचर कहां मिलेगा? सहारनपुर में मिलेगा। सहारनपुर की तरफ आता है, यहां की कारीगरी को देखता है, यहां के उड कार्विंग को देखता है। और सहारनपुर को तो हम लोगों ने इससे आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन साथ साथ खुर्जा में, अलीगढ़ में, ऐसे ही मुरादाबाद में, कन्नौज में, आगरा, कानपुर, या फिर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो भदोही का कारपेट है, वाराणसी की साड़ी है, आजमगढ़ के मुबारकपुर का ब्लैक पॉटरी है, गोरखपुर का टेराकोटा है। हर एक जनपद अपनी एक नई उत्पाद के साथ अपनी पहचान को समेट करके आगे बढ़ रहा है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके ही कोई देश स्वावलंबी बन सकता है, सशक्त बन सकता है। और याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला भी यही हमारा स्थानीय उत्पाद बनेगा। यही स्थानीय उत्पाद हमारा बनने वाला है, जो उसको एक नई पहचान देने वाला है, एक नई पहचान दिलाएगा। उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही आज हम सब आपके पास आए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना होगा, स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हम विदेशों में भागने की बजाय, विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की बजाय, अगर हम स्वदेशी के साथ जुड़ेंगे तो स्वदेशी का लाभ, जो भी मुनाफा व्यापारी को होगा तो उसमें हिस्सा होगा हमारे कारीगर का, हमारे हस्तशिल्पी का। और हस्तशिल्पी और कारीगर को मिलने वाला यह सम्मान, याद रखना,
विरासत का तो संरक्षण करेगा ही करेगा, साथ साथ यह अर्थव्यवस्था को भी मजबूती करेगा, विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेगा, नए रोजगार के सृजन में अपना योगदान देगा और तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मुझे याद है 2017 के पहले, 2017 के पहले हम लोग देखते थे कोई पर्व और त्योहार आता था। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूं। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं, जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे, इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन की सामान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।